राम को उनकी अयोध्या मिल चुकी है। अयोध्या में इस समय दीपावली जैसा माहौल है। चारों ओर सिर्फ रोशनी ही रोशनी है। कोई निराश नहीं है, सब में संतोष की स्थिति है। शायद इसे ही राम राज्य कहते हैं। इस समय हम हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं। हमारे साथ महाराज राजू दास जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजू दास जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही, बहुत परिश्रम हुआ, बहुत संघर्ष हुआ, तब जाके आज ये दिन देखने को मिल रहा है। क्या महसूस कर रहे हैं? पहले तो आपके और आपके सभी दर्शकों के लिए मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। इतने वर्षों के बाद, इतनी त्याग, इतनी तपस्या, इतनी संघर्ष करने के बाद ये पल, ये क्षण, ये अवसर आया है और इस अवसर का लाभ हर व्यक्ति, हर सनातनी, हर राम भक्त लेना चाहते हैं। और हर व्यक्ति की हार्दिक इच्छा है कि भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो और हम लोगों के सामने में ही हो, क्योंकि 500 वर्ष लगे। 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण, संघर्ष लोगों ने देखा और उस भाव से हर व्यक्ति की हार्दिक इच्छा थी कि हमारे ही सामने में मंदिर का निर्माण हो। 500 वर्ष में 5 लाख से ऊपर राम भक्त सनातनियों ने प्राणों की आहुति दी है। उसके बाद यह पल, यह क्षण, यह अवसर मिला है। तो देखिए, जिस तरीके से राम के अगर जीवन को हम देखेंगे तो शुरुआत से लेकर अभी तक राम के जीवन में बहुत संघर्ष देखा गया है। चाहे वो 14 साल का वनवास हो, चाहे उसके बाद जब राजा बनने की बारी आई तो 14 साल का वनवास मिल गया। बहुत सारी ऐसी चीजें उनके जीवन में आई और आज जब मंदिर की बात आई तो 500 सालों का संघर्ष करना पड़ा राम को। और आज भी जब हम देख रहे हैं तो अलग अलग तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। संत समाज से ही शंकराचार्यों की नाराजगी सामने आ रही है। नहीं 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 नहीं, पूज्य शंकराचार्य जी एक पीड़ा थी, उस पीड़ा को समाज के सामने रख रहे थे। कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी व्यक्ति से हो सकता है, आपसे हो सकता है, हमसे हो सकता है। भगवान से जो नाराज हो वो साधु नहीं हो सकता, साधु नहीं हो सकता। शंकराचार्य का काम क्या है? सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा, हिंदू का संवर्धन, हिंदू का संरक्षण। अगर शंकराचार्य ही ऐसे नाराज होंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में रामानंदाचार्य की कुर्सी सबसे बड़ी होती है। हम रामानंदी साधु हैं, रामानंद परंपरा से पूजा पाठ हो रहा है, चलेगी और आगे बढ़ेगी। रही पूज्य शंकराचार्य जी की बात, तो देश में तो देश स्वतंत्र है, फंडामेंटल राइट है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लगता है शंकराचार्य जी को कि काम अच्छा नहीं हो रहा है तो चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। और भी देश में विषय है, उस पर भी शंकराचार्य जी को बोलना चाहिए, हल्ला करना चाहिए। उस पर हल्ला क्यों नहीं? इतने वर्षों तक, 70 वर्षों तक भगवान राम टेंट में थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस में तमाम उनके चेले थे, उन्होंने टाइट क्यों नहीं किया, ठीक क्यों नहीं किया? भाई, 2 विषय नेहरू जी को मिली थी, वो 2 विषय धारा 370-35 ए और राम जन्मभूमि, दोनों विषय पर नेहरू जी फेल हुए। और दोनों विषय जिस प्रकार से पूरे देश में एक माहौल क्रिएट किया सनातन के विरोध में, आज गर्व से सनातनी उत्साहित है कि भव्य दिव्य नव राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम लोग उत्साहित हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि वहां पर मैं पहुंच करके मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और क्या मैं ताली बजाऊंगा, तो क्या राम से बड़ा कोई है? राम से बड़ा कोई नहीं है। शंकराचार्य जी को भाव है, आस्था है, तो ऐसा बता रहे हैं। मुझको तो नहीं लगता है कि उनकी भाव ऐसी होनी चाहिए। एक तरफ से ये भी आवाज आ रही है कि इतनी जल्दी क्या थी, रामनवमी का इंतजार हो सकता था, राम मंदिर पूरा बन जाता, उसकी चोटी तन जाती, तब प्रतिष्ठा हो सकती मेरा थी। मेरा सवाल उनसे है, कौन पूछ रहा है ये चीज़? ये देखिए, पूछ कौन रहा है? देखिए, एक खाली बता दीजिए आप। देखिए, कहीं ना कहीं से आवाज आती है जो हाँ हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, तो वही लोग हैं जो राम को काल्पनिक कहते थे, वही आज कह रहे हैं। जो भगवान राम को इतने दिनों तक टेंट में रखा, वही लोग हैं। जिन्होंने राम भक्तों के सीना गोली से छलने किया, वही लोग हैं। जिन्होंने साधु संतों को बोको हराम, ISI, तालिबान से जोड़ दिया, वही लोग हैं। जिन्होंने कहा था कि वहाँ बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, वही लोग हैं। और बाद में सदन में अटल जी को यही लोग कह रहे थे, कहो अटल जी मंदिर कब बनवाओगे? खाली कहते तो हो अयोध्या आएंगे, मंदिर बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे।
वही लोग हैं आज सवाल खड़े करते हैं। तो जिनको सवाल खड़े कर रहे हैं वो तो करते ही रहेंगे। भगवान राम को नहीं छोड़ा तो हम और आप क्या है? भगवान राम पे सवाल खड़े कर दिए, भगवान राम को बताते हैं कि मांसाहारी है, तो हम और आप क्या है? तो सवाल करेंगे ही। उनके सवाल की चिंता नहीं है, बस उनको जूता मारिए तभी वो ठीक रहेंगे, बाकी कोई काम नहीं। देखिए, अब राम मंदिर में राम प्रतिष्ठा हो गई है, राम जी को महल मिल गया है, अब इसके बाद अरे क्या? अब राम के बाद भगवान कृष्ण, राम के बाद कृष्ण। और क्या? भगवान राम के बाद कृष्ण। मंदिर अब मथुरा की बारी है, मोदी जी ने शुरुआत कर दिया। देश का पहला कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा। कोई प्रधानमंत्री पहुंचा क्या? क्यों हो गए? विपक्षी को सवाल पूछना चाहिए ना, मोदी क्यों वहां पे गए? मोदी इसीलिए गए कि कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, कर लो तैयारी, माखन मिश्री खाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। अब 3 नहीं, अयोध्या तो झांकी, मथुरा काशी बाकी है। नारा हम लोग देते थे पहले, अब 3 नहीं, अब लेंगे 30,000। पूरे हिंदुस्तान में नहीं बचेगी किसी भी आक्रांता का एक भी मजार। इस पर अब संघर्ष होगा, क्योंकि हम तलवार के बल पे काम नहीं करते, हम संविधान की बंदूक से, कलम की गोली से वार करते हैं और संवैधानिक लड़ाई लड़कर विजयश्री हासिल कर कर और मंदिर का निर्माण करते हैं। जिन लोगों को निमंत्रण मिला उन्होंने आने से इनकार कर दिया, इस पर एक टिप्पणी। जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं, राक्षसों का क्या काम है यहाँ पर। हाँ, आप भी बात करते हो, जो रामद्रोही हो उनको यहाँ क्या काम, उनको निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए। हम लोग शुरू से विरोध कर रहे थे, लेकिन आभार व्यक्त करता हूँ, ट्रस्ट के लोगों ने निमंत्रण दिया तो आना चाहिए। जब आप किसी जलसे में जा सकते हो, किसी मदरसे में जा सकते हो, किसी मुल्ले के यहाँ जा सकते हो, किसी मौलवी के यहाँ जा सकते हो, किसी मस्जिद में जा सकते हो, किसी गिरजा घर में जा सकते हो, किसी पोप का चरण चूम सकते हो, तो क्या राम जन्मभूमि में आने में इतना परहेज क्यों? वो कहते हैं कि 22 तारीख ही हम क्यों आए, हम बाद में भी आ सकते आए ना, कोई दिक्कत, कोई रोका है क्या? लेकिन निमंत्रण दिया तो निमंत्रण, जैसे आपके घर पे शादी है तो आप कहो कि सिर्फ जो है क्या मतलब है, आपके यहाँ शादी है मैं शादी में नहीं आऊँगा कभी, आपकी जब वो बच्चे मर जाएंगे, चाहे आपके पिताजी मर जाएंगे, तो तेरे ही में आऊँगा। ये कोई बात हुई क्या? आपके घर में उत्सव है, किसी ने आपको इनवाइट किया है तो आपको आना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ महाराज राजू दास जी थे और बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए जो भी हमने सवाल किए। और अयोध्या में उत्सव थमने वाला नहीं है, अब ये उत्सव चलता ही निरंतर चलता रहेगा। जहां अब राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार यहां पर भक्तों का आने का हजूम शुरू हो जाएगा। इसके लिए भी पूरी अयोध्या तैयार है। अयोध्या वासी जो है वो पलके बिछाए बैठे हुए हैं और सबका सम्मान करेंगे जो भी यहाँ राम के दर्शन के लिए आएगा। कैमरा पर्सन बीरेंद्र के साथ सौम्या मिश्रा, एबीसी न्यूज, अयोध्या।